हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा। और लास्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलेगा जो आपके मन को छू जाएगा। चलिए फिर हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शादी। शादी में होने वाले 7 फेरे और उसमें बोले जाने वाले 7 वचन। आज हम आपको शादी के 7 फेरे का अर्थ और 7 वचनों का महत्व बताएंगे। तो आज का टॉपिक है शादी। शादी एक ऐसा अटूट बंधन है जिसमें दो लोग आपस में मिलकर शांति से एक रिश्ता बनाते हैं। और यह रिश्ता केवल दो लोगों का ही नहीं बनता, यह दो परिवारों का भी रिश्ता बनता है, जिसमें हम सब खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पर कभी कभी विवाह का दूसरा रूप भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आइए अब हम शादी के 7 फेरे और 7 वचन का क्या महत्व है जानते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक परिग्रहण संस्कार होता है। परिग्रहण परि प्लस ग्रहण, जिसका अर्थ है हाथ थामना, जिसमें वर वधु एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। 16 संस्कारों में एक परिग्रहण संस्कार यानी कि विवाह संस्कार है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में 7 फेरों के बिना विवाह अधूरा होता है। आइए जानते हैं कि विवाह में 7 फेरे और 7 वचन क्यों लिए जाते हैं और इसका क्या महत्व होता है। हमारे जीवन पर हिंदू धर्म में शादी का मतलब 7 जन्मों का साथ होता है। कहते हैं कि एक बार अगर किसी के साथ 7 फेरे ले लिए तो उसे रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाना पड़ता है। विवाह हिंदू धर्म में के 16 संस्कारों में से एक है। विवाह के दौरान पंडित कई सारी रस्म और मंत्र पढ़ते हैं। इन्हीं रस्मों में से वर वधु अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेते समय पंडित 7 वचनों को संस्कृत भाषा में बोलते हैं और उसका जीवन में क्या महत्व है वह भी बताते हैं। कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। शादी सिर्फ 2 लोगों का ही नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन भी है। शादी से इंसान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। पहले वह बिना बंदिश घूमता है फिरता है, देर रात तक पहुंचता है, वह बेफिक्र रहता है। ऐसे ही लड़की भी बिना बंदिश माता पिता के साथ में रहती है, मर्जी से घूमती है, खाती है और हर कार्य अपनी मर्जी से करती है। शादी के बाद दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है। आपको पता है हिंदू धर्म में 7 की संख्या का विशेष महत्व होता है। आप पूछेंगे कैसे, तो हम आपको बताते हैं। जैसे 7 फेरे होते हैं, 7 शब्द होते हैं, 7 जन्म होते हैं। इन सभी का हिंदू धर्म में विवाह से गहरा संबंध माना जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू धर्म में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और इन 7 फेरों का क्या महत्व होता है? पहले तो हम जानते हैं कि विवाह क्या है। विवाह को शादी या मैरिज भी कहा जाता है। वैसे तो विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब जो उसे बयां करे। विवाह का अर्थ है वी प्लस वाह, यानी विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अभी तो हमने जाना कि विवाह क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि 7 की संख्या का महत्व। जैसा कि शास्त्रों ने कहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं की संख्या 7 मानी जाती है। जैसे 7 इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 तारीख, 7 महासागर, 7 ऋषि, 7 चक्र, मनुष्य के 7 क्रियाएं। और भी इसी कारण वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में 7 अंक को शुभ माना गया है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 7 फेरे लेने की मान्यता है। अब हम आपको बताएंगे कि विवाह में क्यों लिए जाते हैं 7 फेरे, क्यों 7 फेरों के बिना अधूरा है एक विवाह। आप सभी जानते हैं विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है। विवाह में वर वधु के साथ 7 फेरे लेता है और जन्मों और जन्मांतर के बंधन में बन जाता है। इस प्रक्रिया को सप्तपदी कहते हैं। 7 फेरे लेते समय वर और वधु अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं और वर वधु शरीर पर आत्मा से एक दूसरे के साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। विवाह में 7 वचन लिए जाते हैं। प्रत्येक फेरा एक ही होता है, जिसके माध्यम से वर वधु जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। और कहते हैं ना कि दो जिस्म और एक जान, यह बात यहाँ पर फिर बैठती है। दो लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह विवाह का एक विशेष बंधन है जिसमें हर एक इंसान इस बंधन में बंधना चाहता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, 7 फेरे। चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, हम सभी 7 फेरों के बारे में जानते हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 7 फेरे होते क्या हैं। आज सभी ऐसे ही वीडियो में बने रहें और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाएगी। अगर
आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा और मैंने इस टॉपिक को आप लोगों तक अच्छे से समझाया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे 7 फेरों में लिए जाने वाले 7 वचनों की, जिन्हें हम विस्तार से अगले टॉपिक में समझेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और हाँ, आगे भी ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।